हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज़ मेहताब। आज हम 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, को डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखिए, केमिस्ट्री में हम टेक्निकली कहें तो केमिस्ट्री इज़ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग मैटर, यानी जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। पर एक्चुअल में ये है स्टडी ऑफ चेंज। तो यानी हम केमिस्ट्री में चेंज के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? चेंज। अगर मैं बात करूँ चेंजेस कितने टाइप के हैं, तो बेसिकली जो चेंजेस हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज। फर्स्ट इज फिजिकल एंड द सेकेंड वन इज केमिकल। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो चेंज होने के बाद कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने वाटर है, वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे तो वो आइस बन जाएगा, वाटर लिक्विड स्टेट, और जब आइस बन जाएगा तो वो सॉलिड स्टेट हो जाएगा। तो वापस से हम उस सॉलिड स्टेट को अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। तो इस तरह का चेंज जिसमें कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। बट जो हमारा केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिकल चेंज का एग्जाम्पल लें तो उसमें हम लेते हैं जैसे आपका कोयला है या कोल है। तो कोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। उसको जब हम जलाते हैं तो वो चेंज होकर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोल जो कि एक सॉलिड फॉर्म में था, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज थी। नाउ इट बिकम्स अ गैस जिसकी अपनी एक नई प्रॉपर्टी है। वापस से हम उस गैस को दोबारा से कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड केमिकल चेंज। तो यही केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है। तो अब बात कर लेते हैं केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, यानी रिएक्शन से पहले रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो चेंज हुआ। तो जो रिएक्शन में पार्ट लेता है सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। यानी रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में पार्ट लेता है। उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है रिएक्शन खत्म होने के बाद, रिएक्शन के दौरान, उसे हम हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। यानी दो चीज़ें हो गई। पहला कि जो रिएक्शन में पार्ट लेगा उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट। यानी मान लीजिए कि एक ए है एक बी, ये दो है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन के बाद हमें मिलता है सी, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला, ये जो सब्सटेंस मिला, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में किसी भी केमिकल चेंज या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो दो चीज़ें होती हैं वो होती है रिएक्शन में पार्ट लेने वाला रिएक्टेंट, और उसके बाद हमें जो मिलता है वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है? हमारे आसपास जो घटनाएं हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, तो हम कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो उसके लिए हमारे पास चार कंडीशंस हैं। उन चार कंडीशंस के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो वो चार में से सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। देखिए, चेंज इन स्टेट यानी कि उसकी अवस्था में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट पहला कंडीशन है जहां पर जो मैटर है या जो केमिकल रिएक्शन हम कहेंगे कि हुई है, अगर उसमें किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है। जैसे कोल है, कोल जब जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस में बदल जाता है और एशेज में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? वो गैसेस फॉर्म है, ठीक है। और कोल जो था वो हमारा सॉलिड फॉर्म था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, चेंज इन स्टेट, जहाँ पर स्टेट में चेंज हो रहा है वो भी एक क्या है, वहां पर हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकेंड है चेंज इन कलर, ठीक है। तो कलर में चेंज आएगा। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती डालने के बाद उसमें कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस है जहाँ पर कलर में चेंज आता है। जहाँ पर कलर में चेंज आएगा उसको भी हम कहेंगे कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर का बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जब हम चूना जो होता है घर में हम वाइट वॉश करवाते हैं तो उसको पानी में डालते हैं। अब तो खैर डिस्टेंपर यूज़ करते हैं लोग, पर पहले ये यूज़ किया था। जब हम उसको पानी में डाल देते हैं थोड़ी देर बाद वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जिस वेसल में हम उसको रखते हैं, जिस डब्बे में हम उसको रखते हैं, वो गर्म होने लगता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से उसके टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। या जब हम हाथ पे अपने नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, एसीटोन हो गया, जब हाथ पे रखते हैं तो हमें ठंडा लगने लगता है। तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो जहाँ पर भी टेम्परेचर में चेंज आएगा वहाँ हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है। थर्ड जो है, सॉरी फोर्थ जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो चौथा बेसिस है जिसपे हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। तो ये चार कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर अगर आपको ये चीजें दिख रही तो हम कहेंगे वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। देखिए हम मैथ्स में भी इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो मैथ्स के इक्वेशंस में क्या होता है कि हमें एक केस दिया होता है। ठीक है। उसमें हम उन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एक नोटेशन दे देते हैं, है ना, एक सिंबल दे देते हैं एक्स वाई जेड इस तरह से। तो इसी तरह से हमारे पास केमिस्ट्री में भी जो हमारे केमिकल्स हैं उनको हमने सिंबलाइज किया हुआ है। यानी जो हमारे एटम्स हैं, चाहे वो मैग्नीशियम हो, ऑक्सीजन हो, सबको हमने एक न एक सिंबल दिया हुआ है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने एक रिएक्शन की जिसमें हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और इन दोनों रिएक्टेंट का रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस सभी रिएक्शन को हमने क्या करा, एक वर्ड्स में बोला है ना, एक सेंटेंस में। अगर हम इसी को वर्ड्स में लिख दे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो काम को क्रिस्प और छोटा करने के लिए हमने क्या किया कि हमने हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स, उनको सिंबलाइज कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, दो फायदा ये हुआ कि पहला कि इसको याद करना आसान हो गया, दूसरा लिखना आसान हो गया। ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने करवाया ऑक्सीजन के साथ और हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो अगर हम हर एक, ये तो छोटी रिएक्शन है 10th की, बट जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी बड़े बड़े प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है। तो उन सबको हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। यानी Mg plus O2 gives out MgO। तो केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन है। तो यानी आसान शब्दों में अगर हम कहें तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये केमिकल इक्वेशन जो है इसका हम एग्जांपल है कि अभी हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों को पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा और। देखिए मैंने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखी है। ठीक है। केमिकल इक्वेशन जो होती है हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड। फर्स्ट बैलेंस्ड, सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसे हमने नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही हो उसमें रिएक्शन से पहले जितना मास है रिएक्टेंट का उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी रहेगा। यानी ना तो मास बनेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी मास रिमेन्स फिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ इक्वेशन में बात करें तो यहाँ पर 1 mg, यहाँ पर भी 1 mg। ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया। तो इस तरह की जहाँ पर रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर ना हो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस। यानी जहाँ पर जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे अनबैलेंस, और जहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए उसे हम बोलेंगे बैलेंस। तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है
कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो कभी भी डिस्ट्रॉय या नया नहीं बनता है, इसलिए हम हर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये समझ लें कि बैलेंस यानी जहां पर जो मास है, मासेस रिमेन सेम, और जहां अनबैलेंस्ड है वहां क्या होगा, यहां पर मास जो है वो सेम नहीं रहेगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी है हमारे पास, स्केलेटल इक्वेशन। एग्जाम में ना ये भी क्वेश्चन आता है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, जहां पर जो हमारी अनबैलेंस यानी जहां पर मासेस जो है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम ना हो, उन इक्वेशंस को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं या अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने इक्वेशन है ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे इसकी एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूं। जैसे यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है, सबसे ज़्यादा चेंज किस में, ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही है। तो हमने क्या किया कि हम मासेस को सेम करने के लिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर से। तो हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पे क्या है, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन सेम जैसे हम मैथ्स में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि मैग्नीशियम को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। देखिए जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो हमें नहीं पता होता कि उसके वेसल के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से, तो हम केमिकल रिएक्शन को देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरह से हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो पूरा प्रोसेस है उसकी एक प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। एक बात और यहाँ पर कि जब आप पढ़ रहे हो यहाँ पर यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, तो आप प्रॉपर उसको लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे। और दूसरी बात है कि हम आपको नोट्स यहाँ प्रोवाइड करेंगे, हम गूगल ड्राइव की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दूसरे पार्ट्स देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ मेहताब साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।